नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आपका स्वागत है। क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि पुट कॉल रेशियो, इस डेटा को आप इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे या फिर उसके फुल पोटेंशियल तक आप उसे पुश नहीं कर पा रहे? ऑब्वियस सी बात है, बहुत से ट्रेडर्स जाकर पीसीआर पर रिलाई करते हैं मार्केट का सेंटिमेंट डिकोड करने के लिए। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू यूज़ इट, अगर आप उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे तो फिर ये डेटा पॉइंट बिल्कुल ही वेस्ट जा सकता है। तो इसीलिए आइए हम आज एक ऐसा टूल देखते हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और भी ईजी करेगा और पीसीआर डेटा को ईजिली एनालाइज करने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सिंपली ठीक है एनालाइज में जाइए, एनालाइज सेक्शन में। एनालाइज सेक्शन में अगर आप जाओ तो पीसीआर का एक अलग से टैब हमने बनाया हुआ है। अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो देयर आर 3 थिंग्स। वन इज OI PCR हिस्टोरिकल, वन इज नॉर्मल PCR एंड वन इज वॉल PCR हिस्टोरिकल। अब ये तीनों चीज़ें क्या है ये मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम नॉर्मल पीसीआर पर फोकस करते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द नॉर्मल पीसीआर टूल इनसाइड ऑफ क्वांट्सएप? तो मैं बस सिंपली जाकर ओपन कर देता हूँ। तो ये हमारा पीसीआर टूल है, ठीक है। ये एक बहुत ही लिस्ट फॉर्मेट में सिंपल आपको बता रहा है कि एग्जैक्ट पीसीआर वैल्यूज हर एक स्टॉक के क्या है। तो देयर इज द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड देयर इज द परसेंटेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चेंज, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली कि हर एक टैब को यहाँ पर कैसे देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप आओगे, आपको अगर कोई सिंबल सेलेक्ट करना है, कोई स्पेसिफिक स्टॉक अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च सिंबल में जाकर सर्च कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, लेट्स से अगर आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पर एक्सपायरी के टैब में जा सकते हो। तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। सो ये एक्सपायरी का टैब है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली जाओगे, अगर आप जाकर क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही आपको दिख जाएंगे अलग अलग एक्सपायरीज। तो वीकली एक्सपायरीज, मंथली एक्सपायरीज, सारी एक्सपायरीज यहाँ पर है। तो अभी लेट्स से नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी निफ्टी की 7 दिसंबर को है, तो मैं यहाँ पर 7 दिसंबर का डेटा लगा दूंगा। तो स्पेसिफिकली सिर्फ 7 दिसंबर को जो एक्सपायरीज है उन ऑप्शंस का डेटा आपको दिख जाएगा, ठीक है, या उसका उस स्क्रिप्ट का आपको पीसीआर वैल्यूज दिख जाएंगे, ठीक है। अगर मैं लेट्स से मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ, मंथली एक्सपायरी एज ऑफ नाउ इज 28 दिसंबर एज ऑफ इन 2023, तो आपको यहाँ पर सारे स्टॉक्स का डेटा दिख रहा है। जो भी स्टॉक ऑप्शंस है जिनकी एक्सपायरी है 28 दिसंबर को, वो सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सारे बेसिकली स्क्रिप्ट्स दिख रहे हैं अगेन, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, इफ यू सिलेक्ट ऑल हियर, अगर आप ऑल सेलेक्ट करते हो तो सारे एक्सपायरीज का क्यूमुलेटिव डेटा आपको ये टूल बता देगा, ठीक है। सो हम नॉर्मली ऑल पर सेट करने में रेकमेंड करते हैं, बिकॉज क्यूमुलेटिव डेटा अगर आप देखो स्टिल यू कैन गेट एन आइडिया कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अभी आइए इसे थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं। तो थोड़ा और चीज़ें मैं कुछ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज OI PCR, ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज वॉल्यूम PCR और वॉल PCR, ठीक है, फॉर शॉर्ट दैट, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड OI PCR देख लेते हैं, राइट हैंड साइड हम वॉल्यूम PCR बाद में देख लेंगे, ठीक है। सो इन द मिडल आपको दिख रहा है बीच में सारे सिंबल है, स्टॉक्स का नाम, और सिंबल के नीचे ही आपको फ्यूचर्स का प्राइस दिख रहा है। सो एज ऑफ नाउ ये हमने चेंज इन पीसीआर उसके हिसाब से सॉर्टेड है। तो इसको आप जाकर सिंपली अल्फ़ाबेटिकल भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, तो इसको आप सिंपली अल्फ़ाबेटिकल में कर सकते हो, ठीक है। ये Z से लेकर A तक, A से लेकर Z तक, ये आपको अल्फ़ाबेटिकल बता देगा, ठीक है। उसके साथ OI PCR में अगर आप देखो तो ये प्रीवियस PCR, मतलब कल के दिन का PCR है ये, राइट। प्रीवियस पीसीआर, कल के दिन का पीसीआर। करंट पीसीआर, अभी करंटली जो पीसीआर चल रहा है वो आपको बता रहा है। सो करंट पीसीआर वैल्यू इज शोकेस्ड अंडर द करंट सेक्शन। अब ये पूरा डेटा लाइव चलता है तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट डेटा लाइव चलता है। तो अगर आपको लाइव पीसीआर देखना है तो इस सेक्शन में आप आकर देख सकते हो। अभी प्रीवियस डे से पीसीआर करंटली कितना चेंज हुआ है, सो प्रीवियस डे से पीसीआर बढ़ा है या प्रीवियस डे से पीसीआर कम हुआ है, वो आपको यहाँ चेंज इन पीसीआर में पता चलेगा। सो चेंज इन OI PCR आपको दिख रहा है, परसेंटेज वैल्यूज ने हमने दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप जाकर देख सकते हो व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो आपको अगर चाहिए तो आप सिंपली वहां से भी सॉर्ट कर सकते हो इफ यू गाइज वांट। सो अभी लेट्स से अगर मुझे ढूंढना है कि कुछ स्टॉक्स जिनमें सबसे ज्यादा पीसीआर इंक्रीज हुआ है, कोई स्टॉक जिनमें पीसीआर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लूंगा। सो आज के दिन पर अगर मैं देखूँ तो एबट में पीसीआर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आज के दिन पर, अराउंड 278% ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद जेके सीमेंट है, जेके सीमेंट में सबसे ज़्यादा पीसीआर इंक्रीज हुआ है
तो जेके सीमेंट में आपको दिखा रहा है। तो ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आपको देखना है कौन से स्टॉक में पीसीआर सबसे ज़्यादा गिरा है तो वो भी आप आकर इसे असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर सकते हो। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो तो ये सारी स्क्रिप्ट्स बता रहा है फिर, ठीक है। दैट्स इट फॉर ओआई पीसीआर। अगर आपको और भी सॉर्ट करना है इसमें, लेट्स से करंट पीसीआर आपको देखना है, करंट पीसीआर किसका हाईएस्ट है या किसका लोएस्ट है, तो आप उस पर भी सॉर्ट कर सकते हो। तो एवरी टैब यू कैन सॉर्ट विथ, ठीक है। आप किसी भी टैब पर क्लिक कर सकते हो और उससे वो सॉर्ट कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बता देगा, ठीक है। तो दैट्स प्रिटी नीट। सेकेंडली वॉल्यूम पीसीआर। सो ये चीज़ मुझे थोड़ा इस चीज़ पर इलेबरेट करना था। वॉल्यूम पीसीआर अगर आप देखो तो मेनली कोई यूज़ करता नहीं है, राइट। नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते, नॉर्मली कोई एनालिटिकल प्लेटफॉर्म भी वॉल्यूम पीसीआर का डेटा उतना प्रमोट नहीं करता। बट वी स्ट्रांगली बिलीव कि वॉल्यूम पीसीआर भी आपको एक बहुत ही अच्छा सेंटिमेंटल इंडिकेशन दे सकता है। तो नॉर्मल ओआई पीसीआर क्या होता है? सो ओआई पीसीआर को हम नॉर्मली एक सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट हम हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने का चूज करते हैं, राइट। वो हमारा खुद का एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस होता है कि सिंस ऑप्शन सेलर ज़्यादा रिस्क उठा रहा है ऑप्शंस में सेलिंग करके, इसीलिए यहाँ पर हम ओपन इंटरेस्ट जो होता है ऑप्शंस का स्पेसिफिकली हम सेलर के पर्सपेक्टिव से व्यू करते हैं। तो अगर पीसीआर हम देख रहे हैं तो दैट इज जस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट अपॉन कॉल ओपन इंटरेस्ट। तो अगर लेट्स से पीसीआर का वैल्यू 1 से ऊपर है, 1 से ज़्यादा का पीसीआर वैल्यू है, दैट इंडिकेट्स कि पुट में पोजिशंस जो है वो कॉल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी कि पुट सेलर्स कॉल सेलर्स से ज़्यादा है। अगर पुट सेलर्स कॉल सेलर्स से ज़्यादा है दैट मीन्स द ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट इज बुलिश, राइट। ऑब्वियसली पुट में अगर सेलर्स बढ़ रहे हैं तो मार्केट बुलिश जाने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली अगर लेट्स से पीसीआर वैल्यू 1 से कम है तो दैट मीन्स के ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बेरिश है, कॉल्स में ज़्यादा पोजिशंस बन रहे हैं, तो मतलब कॉल्स में सेलर्स ज़्यादा है, तो इसीलिए मार्केट सेंटिमेंट फिर बेरिश होता है। तो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का सेंटिमेंट आप ओआई पीसीआर से एनालाइज कर सकते हो। अगर ओआई पीसीआर बढ़ रहा है, ओआई पीसीआर बढ़ रहा है दैट मीन्स ओआई पीसीआर इज शिफ्टिंग अबव 1, राइट। 1 की वैल्यू से ऊपर जा रहा है, या फिर इन जनरल अगर ओपन इंटरेस्ट पीसीआर का अगर आप देखो परसेंटेज वैल्यूज में अगर बढ़ रहा होता है तो उसका मतलब क्या है कि पुट में पोजीशंस बढ़ते जा रहे हैं। पुट में पोजीशंस बढ़ रहे हैं मतलब पुट में सेलिंग ज़्यादा बढ़ रही है, तो दैट अगेन इंडिकेट्स कि वहाँ पर एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है। इसीलिए चेंज इन पीसीआर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इंट्राडे में अगर आपको दिख रहा है कि पीसीआर बढ़ता जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, अगर प्रीवियस डे से पीसीआर बढ़ रहा है तो उसका करंट सेंटिमेंट बुलिश है, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर पीसीआर गिरता जा रहा है, लेट्स से परसेंटेज वैल्यूज में अगर आप देख रहे हो कि चेंज इन पीसीआर नेगेटिव के तरफ है, तो मतलब प्रीवियस डे से करंट पीसीआर वैल्यू नीचे है और डिक्रीज होती जा रही है। पीसीआर वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब कॉल में ज़्यादा पोजीशंस बन रहे हैं पुट के कंपैरिजन से, तो कॉल सेलर्स आर मोर देन द पुट सेलर्स। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट या उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का सेंटिमेंट बेरिश होगा। क्लियर सी बात है। तो ओआई पीसीआर हमने सीखा कि ओआई पीसीआर का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है फ्यूचर्स के प्राइस के साथ या स्पॉट के प्राइस के साथ, ठीक है। बिकॉज ओआई पीसीआर जब बढ़ता है तो फ्यूचर प्राइस बढ़ता है, ओआई पीसीआर जब गिरता है तो फ्यूचर प्राइस गिरता है। दैट इज हिस्टोरिकली ऑब्जर्व्ड, हिस्टोरिकली हम वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। वॉल्यूम पीसीआर वैसा नहीं होता, वॉल्यूम पीसीआर ऑब्वियसली हैज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन। अब वैसा क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। सो वॉल्यूम पीसीआर अगर आप ध्यान से देखो, वॉल्यूम पीसीआर नॉर्मली इज व्यूड फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज वॉल्यूम क्या बताता है, अगर लेट्स से किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर या किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर अगर अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट, किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स वहां पर ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं। ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, हम सोचते हैं कि आइदर कुछ ज़्यादा हेज पोजीशंस बने होंगे वहाँ पर इसीलिए उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर जहाँ पर प्रीवियसली सेलर्स ने सेल किया था वो लोग जाकर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। अगर लेट्स से पुट ऑप्शन में सेलर्स थे और वहाँ पर अगर वो लोग स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन का वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाएगा। और पुट ऑप्शन में पुट ऑप्शन सेलर्स नॉर्मली स्क्वायर ऑफ क्यों करते हैं? जब उनको लग रहा है मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश हो, तो इसीलिए सो इट इज पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल वॉल्यूम, ठीक है। अगर पुट में वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट, लेट्स से वॉल्यूम पीसीआर का वैल्यू 1 से ऊपर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम पीसीआर का वैल्यू 1 से ऊपर है उसका मतलब ये होता है मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश है। क्यों? क्योंकि पुट में वॉल्यूम ज़्यादा है कॉल से कंपेयर करो तो,
अगर पुट में वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब पुट में प्रॉबेबली हेज पोजीशन ज़्यादा बने हैं, अगर पुट में हेज पोजीशन ज़्यादा बने हैं मतलब ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश होता है, राइट। वही सेम अगर आप देखो लेट्स से पीसीआर जो है, वॉल्यूम पीसीआर अगर 1 से कम है, इसका मतलब क्या है कि कॉल में पोजीशन ज़्यादा है, कॉल में वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। कॉल में अगर वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब प्रॉबेबली जो ऑप्शन सेलर्स है उन्होंने कॉल में हेज पोजीशन ज़्यादा बनाए हैं। अगर कॉल में हेज पोजीशन ज़्यादा बनाए हुए हैं इसका मतलब उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांस, तो इसीलिए वॉल पीसीआर यूज़ होता है। तो वॉल पीसीआर का इनवर्स रिलेशनशिप इसी रीजन से, क्योंकि ओआई पीसीआर हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और वॉल्यूम पीसीआर हम बायर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन टू इट। तो अगर वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, पुट का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट। पुट का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब मार्केट सेंटिमेंट बेरिश है, तो वॉल्यूम पीसीआर बढ़ता है तो मार्केट नीचे गिरता है, वो जो भी स्क्रिप होती है वो नीचे गिरती है। और जब वॉल्यूम पीसीआर गिरता है तो इसका मतलब क्या है, कॉल में वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर कॉल में वॉल्यूम ज़्यादा है पुट से कंपैरिजन करते हुए तो मतलब कॉल साइड में ज़्यादातर हेज पोजीशंस बन रही है, तो मार्केट सेंटिमेंट इज बुलिश। तो समझे, ओआई पीसीआर जब बढ़ता है तो फ्यूचर्स प्राइस उसके साथ बढ़ता है, ओआई पीसीआर जब गिरता है तो फ्यूचर प्राइस उसके साथ गिरता है। सिमिलरली वॉल्यूम पीसीआर में वैसा नहीं होता, वॉल्यूम पीसीआर में थोड़ा नेगेटिव कोरिलेशन है। तो वॉल्यूम पीसीआर जब बढ़ता है तो फ्यूचर्स प्राइस गिरता है, वॉल्यूम पीसीआर जब गिरता है तो फ्यूचर्स प्राइस बढ़ता है। तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये इंट्राडे में अगर आपको देखना है, लेट्स से अगर आपको लाइव देखना है वॉल्यूम पीसीआर और ओआई पीसीआर, तो वो यहाँ पर आप दोनों टैब्स में देख सकते हो। वॉल्यूम पीसीआर में भी सेम टैब्स हैं कि प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू और उसके साथ चेंज इन वॉल्यूम पीसीआर। तो सिंपली अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, व्हाट आई पर्सनली डू, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं सिंपली बस जाता हूँ यहाँ पर चेंज इन पीसीआर, ठीक है। चेंज इन पीसीआर को मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेता हूँ। अभी लेट्स से मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, एबट, चलिए एबट हम भूल जाते हैं बिकॉज एबट इज नॉट दैट लिक्विड। जेके सीमेंट इज अ गुड लिक्विड स्टॉक, ठीक है। जेके सीमेंट में मैं क्या देख रहा हूँ, जेके सीमेंट में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर पीसीआर जो है, ओआई पीसीआर, वो 100% से बढ़ गया है, राइट। आप यहाँ पर एग्जैक्टली देख सकते हो कि जेके सीमेंट का ओआई पीसीआर 107% से बढ़ गया है, बट उसका वॉल्यूम पीसीआर 1172% से बढ़ गया है। व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब क्या है, ओआई पीसीआर बढ़ा है तो मतलब जेके सीमेंट का प्राइस, फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर जाना चाहिए उसके साथ, बट वॉल्यूम पीसीआर उससे भी ज्यादा बढ़ा है। वॉल्यूम पीसीआर का परसेंटेज नंबर देखो, इट्स अ ह्यूज परसेंटेज नंबर। इसका मतलब क्या है, यहां पर वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है ज्यादा एक्सपोनेंशियली। तो जेके सीमेंट का प्राइस करंटली अगर आप देखो तो इट इज इनडिसाइसिव है। तो ओआई पीसीआर और वॉल्यूम पीसीआर का कोरिलेशन साथ में होना चाहिए। तो अगर ओआई पीसीआर बढ़ रहा है ना और अगर वॉल्यूम पीसीआर गिर रहा है तो हम जाकर एक बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोलपैल, अगर हम कोलपैल देखें एग्जैक्टली यहाँ पर, कोलपैल इज आर आइडियल कैंडिडेट बिकॉज कोलपैल का अगर आप ओआई पीसीआर देखो तो ओआई पीसीआर 88% से बढ़ गया है और उसका वॉल पीसीआर, हमें चाहिए कि वॉल पीसीआर गिरे, तो वॉल पीसीआर देखिए यहाँ पर 35% से गिरा है। इसका मतलब कोलपैल प्रॉबेबली ऊपर गया है, राइट। अभी ये इंट्राडे में अगर आप देख रहे होते तो इंट्राडे में आप प्रॉबेबली ये मूव भी कैप्चर कर पाते, क्योंकि इंट्राडे में जब मूव आता है तब यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन आ सकता है, तो वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। सो ये बुलिश ट्रेड्स के लिए था। बेरिश ट्रेड्स के लिए हम क्या करेंगे, बेरिश ट्रेड्स के लिए हम चेंज इन ओआई पीसीआर को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे और उसको फिर वॉल्यूम पीसीआर के साथ कोरिलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे बजाज ऑटो फॉर एग्जांपल, ठीक है, बजाज ऑटो इज अ गुड कैंडिडेट। तो बजाज ऑटो अगर हम देखें, बजाज ऑटो का ओआई पीसीआर जो है वो डिक्रीज हुआ है। अगर ओआई पीसीआर डिक्रीज होता है तो साथ साथ फ्यूचर्स का प्राइस भी डिक्रीज होता है, क्लियर सी बात है। लेट्स वैलिडेट इट विथ वॉल्यूम पीसीआर। तो अगर हम वॉल्यूम पीसीआर उसके साथ देखें तो वॉल्यूम पीसीआर अगर आप देखो, वॉल्यूम पीसीआर हमें चाहिए कि वॉल्यूम पीसीआर ऊपर जाए, तो देखिए वॉल्यूम पीसीआर ऊपर गया है, 18% से वॉल्यूम पीसीआर बढ़ा है और 41% से ओआई पीसीआर गिरा है। मतलब बजाज ऑटो का प्राइस प्रॉबेबली आज के दिन पर गिरा होगा, राइट। आई डोंट इवन नीड टू लुक एट द चार्ट, मैं बस ये डेटा देखकर कह सकता हूँ कि बजाज ऑटो का प्राइस गिरा है। अब ये चीज़ इजीली आप इंट्राडे में कैप्चर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ सिंपल ग्लांस, या फिर एक सिंपल क्लिक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से स्टॉक में आपको जाकर बुलिश ट्रेड बनाना है, कौन से स्टॉक में आपको जाकर बेरिश ट्रेड बनाना है, ठीक है। सो ये आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, जब भी आपको लग रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में मूव आएगा, तभी आप ये डेटा देख सकते हो एंड यू कैन एंटर दैट पर्टिकुलर ट्रेड।
क्लियर सी बात है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द पीसीआर टूल फॉर नॉर्मल पीसीआर, ठीक है। नॉर्मल पीसीआर यूजर्स, नॉर्मल इंट्राडे यूजर्स, उनके लिए ये नॉर्मल पीसीआर टूल है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द वॉल्यूम पीसीआर टैब, ठीक है। वॉल्यूम पीसीआर हिस्टोरिकल जो हमने देखा था वो क्या था, ठीक है। वॉल्यूम पीसीआर हिस्टोरिकल देखा था और ओआई पीसीआर हिस्टोरिकल देखा था। तो लेट्स एनालाइज दिस फर्दर। ये काफ़ी सिंपल है, अगर आप देखो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ़ यू लुक एट इट, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। अभी दिस इज डेटा फॉर निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का डेटा हमने लगाया हुआ है। यहाँ पर चार्ट फॉर्मेट भी देख सकते हो आप। सो चार्ट फॉर्मेट में अगर आप देखो तो जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इज वॉल्यूम पीसीआर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। सो ब्लू लाइन इज वॉल्यूम पीसीआर एंड येलो लाइन इज फ्यूचर्स प्राइस, ठीक है। वॉल्यूम पीसीआर और फ्यूचर्स प्राइस हम यहाँ पर बेसिकली देख रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट दिस अगेन। तो अभी इसको कोरिलेट कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ। सो मेनली अगर आप टैबुलर फॉर्मेट में देखो ना, टैबुलर फॉर्मेट में थोड़ा ईजियर रिप्रेजेंटेशन आपको दिख जाएगा। अभी टैबुलर फॉर्मेट में अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर इसको पोजिशनल व्यू के लिए यूज करना है। तो पोजिशनल व्यू के लिए हम इसको क्यों यूज करेंगे तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, इफ यू लुक क्लोजली, तो 21 नवंबर को यहाँ पर पीसीआर वैल्यू जो है, वॉल्यूम पीसीआर की वैल्यू वो थी 0.894। वॉल्यूम पीसीआर वाज 0.894, ठीक है। फ्यूचर प्राइस वाज 19,841। उसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम पीसीआर इंक्रीज्ड, सो 0.89 से 0.95 हो गया। 22 नवंबर को 0.89 से 0.95 की वैल्यू हो गई है वॉल्यूम पीसीआर की। मैंने क्या कहा था, व्हाट डज दैट इंडिकेट? जब वॉल्यूम पीसीआर बढ़ता है, जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पर बढ़ते हुए, व्हाट डज दैट इंडिकेट? दैट इंडिकेट्स कि मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर उसने एक 22 नवंबर को जब पीसीआर वैल्यू वॉल्यूम की बढ़ी हुई थी, तभी उसने एक छोटा सा रेड सिग्नल दिया है, रेड एरो दिया है यहाँ पर छोटा सा। व्हाट डज दिस रेड एरो इंडिकेट? दिस रेड एरो इंडिकेट्स अ बेरिश मूव और अ बेरिश सेंटिमेंट। वो कह रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग मी कि यहाँ पर जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो बेरिश है। तो आप भी प्रोबेबली जाकर यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड बनी है। तो देखिए उस दिन पर 22 नवंबर पर प्राइस क्या था, तो 19,884 का प्राइस था। 23 नवंबर को प्राइस क्या हुआ, 19,868। तो डिड इट डिक्रीज? इट डिड डिक्रीज। अभी कैसा है, हर बार ये सेंटिमेंट सही नहीं होता। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर बार इसके सिग्नल्स सही होते हैं। तो इसीलिए ये जस्ट बाय एंड सेल सिग्नल्स नहीं है, ये बस आपको एक ओवरऑल सेंटिमेंट बता रहा है कि व्हाट द सेलर्स आर एक्सपेक्टिंग, या इन जनरल व्हाट द ऑप्शन ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग विद द मार्केट। अभी ऑप्शन ट्रेडर्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुलिश सेंटिमेंट है तो यहाँ पर बुलिश का सिग्नल आ जाएगा। ऑप्शन ट्रेडर्स अगर एंटिसिपेट कर रहे हैं बेरिश सेंटिमेंट है तो रेड सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन एंड रेड सिग्नल्स उसी के बेसिस पे हमने दिए हुए हैं। अभी इसको नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं कि आप अगर ट्रेड बना रहे हो इसके बेसिस पे तो पोजिशनली बनाइए थोड़ा, तो इसीलिए एक प्रॉपर सा आपको रिटर्न इसमें मिल जाता है। सो कभी कभी काफ़ी अच्छे सिग्नल्स आते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो कभी कभी काफ़ी अच्छे मूव्स मिलते हैं इसके अंदर, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप देखो तो छोटे छोटे मूव्स होते हैं, वो 2-2, 3-3 दिन के सिग्नल्स होते हैं। तो यू कैन एक्चुअली कैप्चर दोस, ठीक है। तो ये है बेसिकली वॉल पीसीआर। इसको आप डेट चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप डेट चेंज करके देख सकते हो। अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है आप देख सकते हो, यहाँ पर जाकर आप सिंबल भी चेंज कर सकते हो। तो निफ्टी का अगर आपको कोई और सिंबल में करना है तो आप उस पर्टिकुलर सिंबल का सेंटिमेंट देख सकते हो जाकर। सो दिस इज अ वेरी गुड सेंटिमेंटल इंडिकेटर एज फार एज द टूल इज कंसर्न, ठीक है। अभी हम आते हैं आगे के टूल के ऊपर, द फाइनल वन इस पीसीआर हिस्टोरिकल, ओआई पीसीआर हिस्टोरिकल। अभी तो हमने वॉल्यूम पीसीआर देखा था, मैंने जानबूझ के इसे सबसे लास्ट में रखा है। तो ओआई पीसीआर हिस्टोरिकल में देयर इज अ स्लाइट टॉगल जो आपको फैंटास्टिक मूव्स देता है, तो मैं बताता हूँ। सो देयर इज अ पर्टिकुलर टॉगल कॉल्ड मॉडिफाइड पीसीआर, ठीक है। तो मॉडिफाइड पीसीआर को आप सिंपली जाकर एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। पहले मैं डिसेबल करके बताऊंगा, फिर आई एनेबल इट फॉर यू गाइस, ठीक है। सेम यहाँ पर आप पहले तो स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी स्क्रिप्ट चाहिए। मैं निफ्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ करंटली। फ्रॉम डेट सिलेक्ट कर सकते हो, तो कितना हिस्टोरिकल डेटा आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर। सेम यहाँ पर आपका चार्ट है, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हो। ग्रीन लाइन इज ओआई पीसीआर,
येलो लाइन इज फ्यूचर्स प्राइस, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। एंड फाइनली द टैबुलर फॉर्मेट, सो ऑब्वियसली टैबुलर फॉर्मेट इज मच मोर रीडेबल, जो आपको बताता है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखो टैबुलर फॉर्मेट में, तो यहाँ पर सिंपल आपको पीसीआर वैल्यूज दिए जा रहे हैं। सो आप हिस्टोरिकल पीसीआर हर एक दिन का ईओडी बेसिस पे क्या है वो आप जाकर देख सकते हैं, एंड यू कैन कोरिलेट दैट विद द फ्यूचर्स प्राइस। तो ये तो ठीक है, राइट, एवरीवन कैन यूज दिस। बट मॉडिफाइड पीसीआर क्या है? दैट इज समथिंग न्यू, राइट? मॉडिफाइड पीसीआर इज समथिंग न्यू। मॉडिफाइड पीसीआर क्या है, मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूं। सो इट इज द कंसेप्ट ऑफ वेटेड पीसीआर, ठीक है। वेटेड पीसीआर होता है बेसिकली, तो नॉर्मली जब ऑप्शन सेलर्स सेल करते हैं, विच स्ट्राइक्स डू दे प्रीफर? डू दे प्रीफर द ओटीएम स्ट्राइक्स और द एट द मनी स्ट्राइक्स? ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर्स हमेशा ओटीएम स्ट्राइक्स में सेलिंग करना प्रेफर करते हैं, राइट। ऑप्शन बायर्स जब अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं, विच स्ट्राइक्स डू दे प्रीफर? एटीएम स्ट्राइक्स और ओटीएम स्ट्राइक्स? एटीएम स्ट्राइक्स ऑब्वियसली। सो आईटीएम स्ट्राइक्स में कोई ट्रेड नहीं करता, इन द मनी स्ट्राइक्स नो वन ट्रेड्स, इसीलिए आईटीएम स्ट्राइक्स नॉर्मली आपको इलिक्विड दिखते हैं। बट ओटीएम स्ट्राइक्स अ लॉट ऑफ ऑप्शन सेलर्स नॉर्मली ट्रेड, एंड एट द मनी स्ट्राइक्स यूजुअली ऑप्शन बायर्स ट्रेड। तो आप मुझे बताइए, अगर हम ओआईपीसीआर को सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए होता है? मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक रेंज में चले। ऑप्शन सेलर्स को चाहिए होता है मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक रेंज में चले, इसीलिए वो लोग ओटीएम स्ट्राइक सेल करके एक रेंज बनाते हैं, मार्केट का एक रेंज फोरकास्ट करते हैं। ऑप्शन बायर्स को क्या चाहिए? ऑप्शन बायर्स को चाहिए कि मार्केट में मोमेंटम आए। तो आप मुझे बताइए कि ओटीएम स्ट्राइक्स को लेकर अगर मैं पीसीआर चेक करूं और सिर्फ एटीएम स्ट्राइक पर वेटेज देकर अगर मैं पीसीआर चेक करूं, तो क्या मैं प्रॉपर सक्सेसफुल हो पाऊंगा? और हो पाऊंगा तो कौन से पर्टिकुलर सिनेरियो में? आई विल रिफ्रेश दैट, ठीक है। एक बार मैं फिर से सिंपल भाषा में वो क्वेश्चन बता देता हूं। आप मुझे बताइए, अगर मैं सारे स्ट्राइक्स देख रहा हूं, राइट, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम, सारे स्ट्राइक्स अगर मैं देख रहा हूं, ठीक है, मुझे वेटेज, अगर मैं मार्केट का डायरेक्शन कैप्चर करना चाहता हूं, मुझे कहां पर ज्यादा वेटेज देना चाहिए? ओटीएम स्ट्राइक्स पर या फिर एट द मनी स्ट्राइक पर? ऑब्वियसली बात है, अगर एट द मनी स्ट्राइक्स पर जोरदार पोजीशंस बन रही है, मतलब मार्केट एक ट्रेंड कैप्चर कर रहा है, राइट, मार्केट एक ट्रेंड पकड़ने वाला है, ऐसा ट्रेडर्स को लग रहा है, तो वो चीज इंडिकेशन देगा आपको कि मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही प्रॉब्लम होता है सारे सेलर्स वाले ऑप्शन बायर्स का, कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो उस केस में हम जाकर पैसा नहीं बना पाते। कितने भी अच्छे ऑप्शन बायर हो, अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमने मॉडिफाइड पीसीआर बनाया है। तो मॉडिफाइड पीसीआर आपको तभी सिग्नल्स देगा जब मार्केट ट्रेंड पकड़ रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। अगर आप वेटेड पीसीआर का फॉर्मूला पूछ रहे हो तो वेटेड पीसीआर का फॉर्मूला इज पुट ओपन इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम, ठीक है। तो जो भी स्ट्राइक है उसका ओपन इंटरेस्ट उसके प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई होता है, और फिर वो सम ऑफ ऑल स्ट्राइक्स होता है, ठीक है। तो जो भी ओपन इंटरेस्ट है, हर स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर उसका समेशन होता है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द कॉल, सेम विद द कॉल, ठीक है। तो मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली अगर लेट्स से एक एटीएम ऑप्शन का प्रीमियम है 100 रुपीज, एक ओटीएम ऑप्शन का प्रीमियम है 10 रुपीज, अगर लेट्स से 10 लाख पोजीशन ओटीएम ऑप्शन में बन रहे हैं, राइट, 10 लाख पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट 10 लाख का ओटीएम स्ट्राइक में बन रहा है, तो उसका पीसीआर पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा जितना एटीएम स्ट्राइक पर पोजीशंस बनने पर आएगा। तो वही बेसिक आइडिया है उसका। अभी इसे मैं इससे सिंपल भाषा में और समझा नहीं सकता, मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बट बस इतना सोचिए कि जो वेटेड पीसीआर है उस कंसेप्ट से हम एटीएम ऑप्शन पर अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या एटीएम ऑप्शन पर अगर नए पोजीशंस बन रहे हैं, उसको हम थोड़ा जीरो इन कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज पर हम थोड़ा सिंगल आउट कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड पीसीआर क्या है? तो हमने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है जहां पर हम वेटेड पीसीआर को ही लेकर थोड़ा और मॉडिफाई करके आपको सेंटिमेंटल इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है। सो 15th ऑफ नवंबर को यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, 15th ऑफ नवंबर, यहां पर
उसने एक छोटा सा बाई सिग्नल दिया था, मॉडिफाइड पीसीआर ने एक छोटा सा बाई सिग्नल दिया था, ठीक है। व्हाट डिड दैट इंडिकेट? दैट इंडिकेटेड कि निफ्टी का फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर जाएगा। तभी फ्यूचर्स का प्राइस वॉज एट 19,723। वहां से देखिए, वहां से जब ऊपर 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 गया प्राइस क्रॉस 20,100। तो ये मूव आप पूरा कैप्चर कर सकते थे। कितने दिन का मूव है? पकड़ लीजिए 15 डेज का मूव है, पूरा 15 डेज का मूव आप कैप्चर कर सकते थे निफ्टी के अंदर। दैट इज द मैजिक ऑफ मॉडिफाइड पीसीआर। सो दिस इज अ रिलेटिवली न्यू टूल दैट वी हैव कम अप विथ। वी हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस लॉजिक, वी हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस टूल। तो ये टूल काफ़ी अच्छा काम आता है। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो पोजिशनली अगर आपको मूव कैप्चर करने हैं, मार्केट का आपको डायरेक्शन कैप्चर करना है, मार्केट कब ट्रेंडिंग होगा, तो ये टूल आपको बताएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा कि वॉल्यूम पीसीआर में बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे थे, इसमें ज़्यादा सिग्नल्स नहीं आते। इसमें अगर आप देखो तो 15 डेज या 1 वीक में एक आध सिग्नल आता है। स्पेसिफिकली अगर मार्केट ऐसी एक रैली दे रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट, फ्यूचर्स का प्राइस कंटिन्यूस ऐसे रैली दे रहा था। अगर मार्केट ऐसी रैली दे रहा है ना, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा सिग्नल्स नहीं आएंगे उसमें। तो यू कैन एक्चुअली कैप्चर दोज ट्रेड्स मच मोर इफेक्टिवली। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप मॉडिफाइड पीसीआर यूज़ कर सकते हो, राइट, ठीक है। देन दैट्स बीन इट। और कुछ कवर करने का मेरे हिसाब से तो बाकी नहीं है, ठीक है। दैट्स बीन इट देन। थैंक यू सो मच गाइस, एंड विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।